आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या के कारसेवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांदे की प्रेस वार्ता का आयोजन। जनसंख्या असंतुलन, लव जिहाद के साथ विदेशी मुस्लिम घुसपैठ, ईसाई मिशनरी द्वारा अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर विषयों पर बैठक में मंथन किया गया। बिप के महामंत्री मिलिंद परांदे का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बिप ने संकल्प लिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, उसकी पूर्णता की दिशा में हम सभी लोग आज भी जा रहे हैं। बिप हिंदू समाज और अपने देश के लिए काम कर रहा है। ऐसे अनेक विषयों पर काम करते हुए बिप के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख वहां पर अल्पमत में रहने वाला समाज अगर वहां पर अपनी सुरक्षा के लिए भारत लेकर आया है, शरण उनको नागरिकता और सुरक्षा देने के लिए बिप करेगा पूर्ण प्रयास। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली घटना की बर्बरता और अत्याचारों पर बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शपथ के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हमले किए थे। हजारों हिंदुओं के ऊपर सरकारी संरक्षण में हमले हुए थे और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। सैकड़ों घरों पर तोड़फोड़ की गई और महिलाओं पर अत्याचार किए गए। दुर्भाग्य से वही घटना पुणे संदेश खाली में होती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें लिप्त हैं। इस तरह के अत्याचारों पर एक सबक सिखाने की आवश्यकता है। बिप मांग करती है कि ऐसे जिहादी तत्व की गिरफ्तारी होकर इन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। काशी मथुरा पर बिप के महामंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। श्री राम मंदिर के आंदोलन के समय संतों ने लिया था धर्म संसद में संकल्प। काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों हिंदू समाज रहेगा प्राप्त करके। राम जन्मभूमि का विषय एक तरह से हो गया है पूर्ण। काशी में सबूत के आधार पर हिंदू समाज अपना संकल्प पूरा करेगा। समान नागरिक संत कानून का प्रयोग उत्तराखंड में हो गया है प्रारंभ, जिसमें विवाह और तलाक विषयों पर किया गया है विचार। हमारा एक देश, एक कानून, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा दिखाई गई राजनीति इच्छा शक्ति है और स्वागत के योग्य है। पूरे देश में समान नागरिकता संहिता लागू होनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय पूज्य संतों ने संकल्प धर्म संसद में लिया था, तो वो पूज्य संतों का संकल्प यानी ही हिंदू समाज का संकल्प था कि काशी, मथुरा और अयोध्या यह तीनों भी हिंदू समाज प्राप्त करके रहेगा। अभी राम जन्मभूमि का विषय तो एक तरीके से पूर्ण ही हो गया है। काशी और मथुरा के बारे में, काशी के बारे में कानून के कोर्ट में सारे विषय आगे बढ़ रहे हैं और जो आज हम सारे सबूत, एविडेंस देख रहे हैं, तो उसके आधार के ऊपर हमको ऐसा लगता है कि हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करेगा। आपकी नज़र? हमने तो पार्टी की बात कभी की नहीं है। हमने समाज को आह्वान किया है और तो कि जो हिंदुओं के, हिंदू समाज समझदार है, हिंदू हित की बात कौन कर रहा है और बंगाल जैसी घटनाएं न हो उसमें हिंदुओं का अहित है, ये तो हिंदू समाज समझता है। और इसीलिए एक अराजनीतिक संगठन होने के कारण से और डे टू डे के राजनीति में हम कहाँ पर भी नहीं हैं, एक जिम्मेदार संगठन और जिम्मेदार नागरिक करके हमने ये आह्वान किया है। इसमें लिप्त है, जिसमें से अनेक लोग, ये मुसलमान कार्यकर्ता इसमें लिप्त हैं और इस तरह के ये जो अत्याचार हो रहे हैं, इसमें बहुत एक कठोर सबक सिखाने की आवश्यकता है कि जो महिलाओं के ऊपर इतने बर्बरतापूर्वक अत्याचार कर रहे, तो विश्व हिंदू परिषद मांग करती है कि ऐसे भी जिहादी तत्व है, इनकी गिरफ्तारी होकर इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। इस देश में महिलाओं का बहुत आदर किया जाता है। इस तरह की राक्षसी वृत्ति यह मान्य नहीं हो सकती है और इसीलिए जो एक संभाव्यता सरकारी और प्रशासन के लिप्तता की यहाँ दिख रही है, या सरकारी दबाव में पुलिस की जो लिप्तता यहाँ दिख रही है, तो उसका हम कठोर शब्दों में निंदा भी करते हैं। और ये घटनाएं पुनः पुनः हो रही है, ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने भी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद के जो सामान्य संगठनात्मक कार्य है वह, यानी अभी यह क्योंकि गर्मियों का कालखंड है, तो अपने हजारों कार्यकर्ताओं का, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का दौर भी अभी देश भर में चलेगा। तो कार्य विस्तार के साथ साथ में प्रशिक्षण के सैकड़ों कैंप्स अभी देश भर में चलेंगे, जिसमें हजारों कार्यकर्ता सहभागी हो। नागरिक जो कानून है, इसका एक प्रयोग उत्तराखंड में अभी प्रारंभ हो गया है और उसमें मुख्य रूप से विवाह, बाद में
यानी डाइवोर्स और सक्सेशन, इन बातों के बारे में विचार किया गया है। भारत में कॉमर्स, बाद में क्राइम, बाद में ऐसे सारे जो सामान्य कानून है, प्राइवेट कानून है, वो पूर्ण देश के लिए समान है। केवल ये जो पर्सनल लॉज है, 3 बातों के बारे में, इसमें कुछ अलग अलग पद्धतियां थी। तो हमारा संविधान का भी आग्रह है कि एक देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून होने चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है यह जो एक हिम्मत उत्तराखंड के सरकार ने, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, वह स्वागतार्ह है और पूर्ण देश में यूसीसी का कानून आना चाहिए। का दिख रहा है और उसमें जो प्रशासन की संलिप्तता और सरकार की संलिप्तता दिख रही है, इसलिए मैं समाज को एक आह्वान करना चाहता हूँ, एक विश्व हिंदू परिषद करके, कि संपूर्ण देश भर में अभी चुनाव और मतदान होने वाला है। राज्य की सत्ता हो या केंद्र की सत्ता हो, उसमें हिंदू हितों का ही विचार करने वाले लोग सत्ता में बैठने चाहिए। इसके बारे में हिंदू समाज में सजग होने की आवश्यकता है। मतदान यह हमारा केवल अधिकार नहीं है, तो मतदान सभी हिंदुओं का मूलभूत कर्तव्य भी है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद आह्वान करती है कि सभी हिंदुओं ने ये कर्तव्य ध्यान में लेकर बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए। और मतदान करते हुए राज्य या केंद्र में जहाँ का भी चुनाव होगा, सतत हर वक्त, इस चुनाव में नहीं, हर चुनाव में हिंदू हित का विचार करने वाले ही सत्ता में बैठेंगे, यह निश्चित करना चाहिए। हिंदू हित ही देश का हित है, हिंदू संस्कृति ही इस देश की संस्कृति है, हिंदू का इतिहास ही इस देश का इतिहास है। और यह ध्यान में रखकर हिंदू समाज में व्यवहार करना चाहिए, यही हमारा आह्वान है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।